हेलो फ्रेंड्स, ऑलराउंडर मम्मी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, माँ बनना एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है। वो चाहे बेटा हो या बेटी हो, कुछ भी हो, अगर औरतें माँ बनती हैं तो इससे ज़्यादा खुशी उन्हें और किसी चीज़ से नहीं मिलती। लेकिन फिर भी जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं तो फैमिली मेम्बर्स को और पेरेंट्स को भी ये क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ, बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। ये सोचते सोचते वो काफ़ी टाइम 9 महीने कैसे बिताते हैं, क्योंकि इंतज़ार होता है बच्चे का 9 महीने तक कि बेटा आएगा कि बेटी आएगी। उस हिसाब से उनको तैयारियां करनी होती हैं बच्चे के स्वागत के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक के बारे में बताऊंगी कि आपके गर्भ में पल रहा बेबी वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। वैसे तो इस चीज़ के बारे में कोई भी बिल्कुल कंफर्म नहीं बता सकता है। जब तक बच्चा आ नहीं जाता तब तक कोई नहीं बता सकता डॉक्टर के अलावा। लेकिन ये कानूनन अपराध होता है, इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी हमें जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो हमारे आसपास लोग हमको बताते हैं या फिर हमारा खुद का एक्सपीरियंस होता है, तो वो हम एक दूसरे से शेयर करके इस क्यूरियोसिटी को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी। मेरी खुद की 3 बेटियां हैं, तो मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने के पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। और आपको अगर अपने अंदर जैसे मेरे लक्षण हैं उस हिसाब से अगर आपको भी अपने लक्षण नज़र आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। तो जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो जो सबसे पहला लक्षण मेरा था वो था कि मुझे वॉमिटिंग बहुत होती थी, मॉर्निंग सिकनेस बहुत होती थी और हमेशा मूड ख़राब होता था। सुबह के टाइम ज़्यादा दिक्कत होती थी, बार बार वॉमिट आती थी। कोई भी चीज़ देखती थी या कोई भी चीज़ खाती थी, कुछ भी हो वो चाहे जो भी हो, बस उसको देख के अजीब सा होता था, मन मचलाता रहता था, हमेशा मन ख़राब रहता था। तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, कुछ भी मन नहीं करता था। 3 महीने तक तो कुछ भी मन नहीं करता था कि मैं ये खाऊं कि वो खाऊं, कुछ भी नहीं। सब कुछ बहुत गंदा लगता था, किसी भी चीज़ को देख के ही मन ख़राब हो जाता था, खाने की तो बात ही दूर है। तो जब मेरी सेकंड एंड थर्ड प्रेगनेंसी आई तो सेम लक्षण मुझे तीनों प्रेगनेंसी में रहे हैं। तो इसलिए मुझे ये लक्षण तो बिल्कुल श्योर हैं कि जब बेबी गर्ल होती है तो उस टाइम हमें वॉमिट आती है और मॉर्निंग सिकनेस होती है। ये चीज़ तो कंफर्म है। और लोगों को क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि सबके अलग अलग लक्षण होते हैं। लेकिन मेरे टाइम पे, मेरी तीनों बेटियों के टाइम पे ये चीज़ सेम थी मेरी। इसके बाद सेकंड लक्षण जो था वो था कि जैसे मुझे खाने पीने में नहीं अच्छा लगता था, उसके साथ साथ मुझे किसी से बात करना नहीं अच्छा लगता था, मुझे हंसना नहीं अच्छा लगता था। मतलब जैसे आलस सा नहीं होता है, मुझे आलस सा लगा रहता था। ना किसी से बोलना, ना किसी से बात करना, ना हंसना। बस ये मन करता था मैं चुपचाप बस लेट ही रहूं, मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता था। तो ये चीज़ें मेरी तीनों बेटियों के टाइम पे था। तीनों बेटियों में जब मैं प्रेग्नेंट थी तो बस मुझे मन करता था मैं चुपचाप एक जगह बस लेटी रहूं, ना मुझसे कोई बात करे, ना मैं किसी से बात करूं। और इसके साथ साथ मुझे नींद इतनी ज़्यादा आती थी कि बस मन करता था कि मैं सोती रहूं और मुझे कोई उठाए ना, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, बस मैं सोती रहूं। तो मतलब आलस और थकान, नींद और मतलब कुछ भी अच्छा ना लगना, तो ये सारे सिम्टम्स बेबी गर्ल के टाइम पे होते हैं, मुझे हुए हैं तीनों बेटियों के टाइम पे। तो इसलिए लगता है मुझे कि शायद ये सिम्टम्स जिन भी लेडीज़ को होता है उनको शायद बेबी गर्ल ही होगी। लेकिन ये भी कोई ज़रूरी नहीं होता, सबके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। लेकिन मेरा अपना जो एक्सपीरियंस रहा है वो यही है। और फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें मुझे हुई थी ये स्टार्टिंग के 3 मंथ्स हुई थी। उसके बाद मुझे 3 मंथ्स के बाद मेरी तबीयत ठीक रहने लग गई थी, मुझे सब कुछ अच्छा लगने लग गया था, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगने लग गई थी और वॉमिटिंग मेरी बिल्कुल ठीक हो गई थी और गैस बनना, ये सारी चीज़ें मेरी बिल्कुल ठीक हो गई थी। ज़्यादा नींद आना, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गई थी। 3 मंथ्स तक ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी इन चीज़ों में। अगला सिम्टम बेबी मूवमेंट से रिलेटेड है।
जिसमें कि मेरी तीनों प्रेगनेंसी में जब मेरी बेबी गर्ल थी तो मेरी बेबी मूवमेंट जो थी वो जल्दी हुई थी। 3rd मंथ में ही मुझे सबसे पहले मूवमेंट फ़ील हो गई थी तीनों बेबी के टाइम पे। कहते भी हैं लोग कि हाँ, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा एक्टिव होती हैं, तो बेबी गर्ल जब होती है तो उस टाइम मूवमेंट जल्दी होती है। और 3rd मंथ से 4th मंथ के बीच में बेबी गर्ल में मूवमेंट होती है, और जब बेबी बॉय होता है तो वो 5th मंथ 6th मंथ में मूवमेंट होती है। और जब बेबी गर्ल होती है तो मूवमेंट ज़्यादा होती है। जैसे लास्ट के टाइम पे भी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगी, और बेबी पूरे पेट में लेफ़्ट साइड, राइट साइड, नीचे ऊपर पूरे पेट में मूवमेंट होती है। और जब बेबी बॉय होता है तो सिर्फ राइट साइड मूवमेंट होती है। इसके बाद का सिम्टम्स जो था फ्रेंड्स, वो था मेरा कि लड़कियों के टाइम पे मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा डलनेस हो गई थी। मेरी स्किन बहुत डार्क हो गई थी, उसमें पिंपल्स, छोटे छोटे दाने, ये सारी प्रॉब्लम हो गई थी। जैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं होता था, लेकिन किसी के टाइम पे ज़्यादा, किसी के टाइम पे कम, ऐसा कोई सबके टाइम पे बिल्कुल बराबर नहीं होता था। लेकिन ये चीज़ें होती थी, ये चीज़ें कॉमन थी, किसी के टाइम पे कम थी, किसी के टाइम पे ज़्यादा थी। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो यही है कि लड़कियों के टाइम पे स्किन डल हो जाती है। नेक्स्ट है कि जब बेबी गर्ल होती है तो वो पूरे पेट में होती है, कमर तक होती है। और जब बेबी बॉय होता है वो सिर्फ पेट में आगे की तरफ बॉल जैसा होता है। तो इसलिए मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस रहा है। जब मुझे बेटियां थी मेरी तीनों, तो मेरे पेट में मतलब जैसे वो पूरे में रहती थी, पेट में, कमर में, हर जगह जैसे फैट बहुत ज़्यादा हो गया था। वो बॉल जैसी नहीं थी, आगे की तरफ गोल गोल सी नहीं थी। तो इसलिए भी मुझे लगता है, क्योंकि मैं देखती हूँ लेडीज़ को उनकी प्रेगनेंसी में कि उनका पेट बॉल जैसा आगे की तरफ रहता है, गोल गोल सा। लेकिन मेरी तीनों प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं था। मेरे पूरे पेट में और मेरी कमर में बहुत ज़्यादा फैट था। और वहीं पे मेरी मम्मी वगैरह भी बोलती थी कि हाँ, बेबी पूरे में है। तो ये भी एक सिम्टम्स होता है शायद बेबी गर्ल के टाइम पे। नेक्स्ट होता है पेट में जो लकीर बनती है नाभि से ऊपर और नाभि से नीचे, जो एक सीधी काले कलर की लाइन बनती है, तो उससे भी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाँ, बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है। तो मेरी बेटियों के टाइम पे, तीनों प्रेगनेंसी में मेरी, वो लाइन टेढ़ी थी। ऊपर से नाभि तक जो लाइन थी वो तो सीधी थी, लेकिन नीचे से जाके वो टेढ़ी हो जाती थी। बिल्कुल किसी के टाइम पे थोड़ी टेढ़ी होती थी, किसी के टाइम पे ज़्यादा टेढ़ी होती थी। तो ये चीज़ भी मैंने आजमाई हुई है। ये चीज़ भी बिल्कुल सच है कि बेबी गर्ल के टाइम पे लाइन टेढ़ी होती है और बेबी बॉय के टाइम पे लाइन बिल्कुल सीधी होती है। इसके बाद फ्रेंड्स, मेरा जो नेक्स्ट सिम्टम था वो था कि मुझे तेल मसाले वाली चीज़ें बहुत बुरी लगने लग गई थी। मुझे बिल्कुल सादा खाना अच्छा लगता था, बिना तड़के वाली दाल, बिना तेल मसाले की सब्ज़ी, बिल्कुल हल्का, मतलब कोई जैसे प्लेन सब्ज़ी होती है, घिया की सब्ज़ी या कोई भी ऐसी सब्ज़ी बिल्कुल प्लेन जो होती थी, वो मुझे अच्छी लगती थी। मुझे बाहर का खाना नहीं अच्छा लगता था, मुझे टिक्की चाट वगैरह कुछ भी नहीं अच्छा लगता था। सिर्फ़ सिंपल खाना, सादा खाना घर का बना हो, वही मुझे अच्छा लगता था। तेल मसाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था और उसमें से बदबू आती थी मुझे। इसके बाद का जो सिम्टम्स था फ्रेंड्स, मेरी तीनों प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स मुझे बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो इसलिए मुझे इससे भी पता चलता है कि हाँ, लड़कियों के टाइम पे स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि खुजली बहुत ज़्यादा होती है लड़कियों के टाइम पे, स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। और जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो बिल्कुल डार्क कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के। लड़कों के टाइम पे वो बिल्कुल लाइट कलर के होते हैं, और जो उसके मार्क्स होते हैं वो भी बहुत हल्के होते हैं, निशान ज़्यादा गहरे वाले नहीं होते। लेकिन लड़कियों के टाइम पे स्ट्रेच मार्क्स बहुत गहरे होते हैं और बहुत डार्क कलर के होते हैं। मेरे पेट पे, जांघों पे और इसके अलावा ब्रेस्ट पे भी स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो इसलिए भी पता चलता है इन चीज़ों, इस सिम्टम से भी पता चलता है कि हाँ, हो सकता है कि बेबी गर्ल के टाइम पे स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये चीज़ मेरी दादी भी मुझे बताती थी कि हाँ, लड़कियों के टाइम पे स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुजली होती है बॉडी में, स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं डार्क कलर के। ये सिम्टम्स भी काफ़ी हद तक सभी लेडीज़ को होते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें से कई सिम्टम्स
जो कि सबको होते हैं। कई सिम्टम्स बेबी बॉय के टाइम पे भी होते हैं, सेम बेबी गर्ल के टाइम पे भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें कुछ भी मायने नहीं रखती हैं। सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि हमारा जो भी बच्चा हो वो हेल्दी हो। कि आज के टाइम में बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जिनको कि कोई भी बच्चा नहीं है, तो एक बार उनकी तरफ हमें ज़रूर देखना चाहिए। इसलिए हमें जो भी भगवान दे रहा है खुशी खुशी हमें उसी को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी में हमारा भला है। और बाकी इन चीज़ों को सोचने का कोई मतलब नहीं है कि बेटा है कि बेटी है, जो भी हो बस वो अच्छे से हो, हम स्वस्थ रहें, हमारे बच्चे स्वस्थ रहें और बच्चे हमारे आगे बड़े होकर हमारा नाम रोशन करें, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए।